सर रास्ता मिल गया। रास्ता मिल गया भागने का? नहीं, लॉयर का इंतजाम किया। क्या बैंकर, तुम भी ना, लॉयर की कमी थोड़ा है, पर कौन सा लॉयर मेरा केस लड़ेगा? हालत देखो मेरी, कंगाल हो चुका हूँ, पैसे नहीं है, सर पे छत नहीं है, इतनी सीरियस एलिगेशंस लगी हुई है, कौन लड़ेगा? आज के बाद होपलेस फील किया तुम। मैं हूं ना आपके साथ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर नहीं बोलना, समझे? ओके ओके, रिलैक्स। सॉरी। इट्स नॉट ओके। आइंदा मत कीजिएगा, फिर मौका नहीं दूंगा। विराट को जेल भिजवा के रहोगे, पर तुम प्लीज कोई गड़बड़ मत करना। गॉट इट? डोंट वरी, मैं चलती हूँ। वाओ प्रियंका, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। काफी अच्छे एक्टर है, नेचुरल भी है। आई नो राइट? प्रियंका जो भी काम करती है सब रियल करती है। लेकिन प्रियंका, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा विराट के साथ ऑब्सेशन थोड़ा ज्यादा हो गया? नहीं शिखा, ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो कि मैं क्या कुछ नहीं करती। ऐसा जाल बिछाऊंगी कि वो लोग उस जाल से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। एक्सक्यूज मी, मिस्टर विराट सिंह आहूजा? जी हाय। हेलो, मैं आपका वकील हूँ। सर ये डिटेल्स। हाँ। ये शुभ कदम यहाँ पे क्या कर रहा है? सीनियर लॉयर अरेंज की। Are you serious? प्लीज, मैं आपको बाद में सब कुछ समझाऊंगी, अभी लॉयर को सब कुछ समझा दीजिए प्लीज प्लीज। कि ये जो तुम अपनी स्वीट सी स्माइल देके सब कुछ मनवा लेती हो ना मुझसे, नॉट फेयर बैंकर। फोकस। भवानी, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? तुम्हारा पति हमें घर से बाहर निकालने की धमकी दे रहा था और तुम चुपचाप खड़ी होकर सुन रही थी, कुछ नहीं कहा उससे? मैं क्या कहती, वो सुनते कहाँ है मेरी? और आप ही तो मुझे हमेशा ताना देती रहती है ना कि तुम्हारा पति तुम्हारे काबू में नहीं है। अब मुझसे क्या उम्मीद कर रही है? इसका मतलब तुम कुछ नहीं करोगी? मैं कुछ भी करूं, कुछ भी कहूं, आप तो मुझे ही ताना मारेंगी ना, मुझ पे आरोप लगाएंगी, है ना? यही करना चाहती है ना आप? नहीं, मैं तुम्हें होश में लाना चाह रही हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें याद दिलाना चाह रही हूँ। क्या? और क्या? हम तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले हैं और जयेश तुम्हारा पति। पति थे, अब नहीं है। लेकिन बाप तो है ना तुम्हारी बेटी का, बात कर सकती हो तुम उससे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा बेकसूर साबित हो जाए और तुम्हारी बेटी का उससे कोई रिश्ता ही ना बचे, और वो भी तुम्हारी तरह तलाकशुदा कहलाए। मैं आपको जल्द से जल्द बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। थैंक्स। थैंक यू सर। चलो अब मिलने का टाइम खत्म। इतना बड़ा वकील कौन लाया? तुम्हारी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड? जी। वाह, चलो देख लो अपनी वाइफ को उस दोस्त के साथ जाते हुए जो उसके नकारे पति को जेल से छुड़ाने आया है। चलो। सो मिस्टर विराट सिंह आहूजा तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने गए थे? जी, वॉचमैन ने कहा भी था कि वो मुझे ड्रॉप कर देगा,
पर विराट आहूजा माना ही नहीं। उसने जिद की कि वही मुझे ड्रॉप करेगा। फिर वॉचमैन ने भी कुछ नहीं बोला। आप चाहे तो वॉचमैन से पूछ लेना, उसने मेरे फ्लैट का नंबर भी उसी से लिया था। आपने ऐसे एक कैब ड्राइवर को उस लड़की का फ्लैट नंबर बता दिया? बताना ही पड़ा मैडम। लीला मैडम को देख के ऐसा लग रहा था उन्होंने काफी पी रखी थी। उस कैब ड्राइवर ने उन्हें संभाला हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैडम उस कैब ड्राइवर को मैंने बोला कि मैं मैडम को उनके फ्लैट तक छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मुझे लगता है उसे मौके पे चौका मारना था। मारना तो मैं चाह रही हूँ तुम्हें। आपने उस कैब ड्राइवर को लड़की पे अटैक करते हुए देखा? नहीं मैडम। तो फिर? खैर छोड़िए, उस फ्लैट में आपने किसी और को आते जाते हुए देखा? आपका मतलब है लड़के? नहीं, कोई भी, मतलब एक मिनट, ये लड़की कभी आई है? नहीं मैडम। हाँ, उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है मैम। मैंने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। उसने मुझे बहुत मारा है मैम, उसने मुझे बहुत मारा है। देखिए मिस लीला, ये लीजिए पानी पीजिए। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। अब ये देखिए, देखिए कैसे मारा है उसने। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे मदद करने के बहाने मेरा फायदा उठाएगा। और आप बताइए मैम, जस्ट बिकॉज मैंने पी रखी थी तो क्या मैं ये सब डिजर्व करती हूँ? क्या एक लड़की के साथ ये सही है? आप बताइए मुझे। मैम, आप ना मेरे रूम की हालत देखना एक बार, आपको सब समझ आ जाएगा कि वहाँ क्या क्या हुआ है मेरे साथ। लीला ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है अमृता। उसकी बातों से लग रहा है उसका केस बहुत स्ट्रांग है। आइए मैडम। वैसे मैडम आप जासूस हैं या पुलिस? वो सब छोड़िए, आप ये रखिए, ये आपके लिए। अरे खाने का डब्बा? हाँ, और बहुत टेस्टी खाना है ये। इस खाने के बदले में ना बस आप ना किसी को बताइएगा मत कि यहाँ कोई तहकीकात के लिए आया था। जी। क्या है ना, हम नहीं चाहते कि क्रिमिनल जो है वो सतर्क हो जाए। और जैसे ही हम ये क्राइम सॉल्व कर लेंगे, प्रेस को भी तो बताना पड़ेगा ना कि आपने हमारी कितनी मदद की। सच में? मेरा भी नाम अखबार में आएगा? अखबार में कैसा, टीवी पे आएगा, फेमस हो जाएंगे आप। फिर तो भगवान करे आपको जल्दी से जल्दी असली गुनहगार मिल जाए। थैंक यू। एक बात बोलूं मैडम, मेरा सपना था एक्टर बनने का, टीवी में दिखने का। मैंने लीला मैडम को भी बहुत बोला, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। लीला मैम को क्यों? अरे वो एक्टर है ना, शायद उनको ही काम नहीं मिल रहा था काफी दिनों से। लीला जी एक्टर है? जी। थैंक यू। मैम, आप इतने सालों से पुलिस में हैं, हर बार विक्टिम ही सही हो जरूरी नहीं होता। कई बार एक इनोसेंट पे भी झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं और उन्हें सच साबित करने के लिए झूठे गवाह, झूठे सबूत भी इकट्ठे किए जाते हैं। हो सकता है ना ये लड़की भी झूठ बोल रही हो। बहुत कुछ कर रहे हो तुम अपनी फ्रेंड के पति के लिए। वैसे मौका अच्छा मिला है तुम्हें? हाँ, नहीं मतलब उसे हेल्प की जरूरत है और तुम्हें। और मुझे कहना क्या चाहती? खैर छोड़ो, मेरी बात मानो, तुम इन सब बातों में मत पड़ो। इंसाफ दिलाने का काम मैं कर लूंगी।
वैसे भी इतने साल से यहाँ भजिया नहीं तल रही हूँ मैं। सच और झूठ में फर्क करना आता है मुझे। तो कीजिए ना मैडम, इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। रघुवीर, मिस्टर विराट सिंह आहूजा, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी को इंटेरोगेशन रूम में लेकर आओ। रघुवीर पकड़ उसको। ए रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? हो गया आपका, तो बैठ जाओ। इट्स ओके विराट, डोंट रिएक्ट। ये चाहती है कि तू रिएक्ट करे ताकि इसे नया पॉइंट मिल जाए तुझे गलत साबित करने का। इट्स ओके। मैं खड़ा भी रह सकता हूं। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? पूछना मुझे नहीं है, तुम्हें है अपनी बीवी से। बहुत गहरी दोस्ती लगती है उसकी उस लड़के से, तभी तो इतनी मदद कर रहा है वो। शहर के सबसे महंगे वकील को लेकर आया है वो तुम्हारे लिए। मुझे तो लगता है वो ये सब तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बीवी के लिए कर रहा है। और इससे आपका क्या लेना देना? आपको कोई फर्क पड़ता है? या तो आप ये कहना चाहती हैं फिर से कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली जाएगी? अगर आप ये कहना चाहती हैं तो मैम मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, मेरी बीवी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अमृता भवानी चिटनेस नाम है उसका। एक बार जिसका हाथ थाम लेती है ना तो जिंदगी भर हाथ थाम के ही रखती है। मुझे छोड़ के जाएगी। आप जानती हैं उसके पास कई मौके भी थे मुझ जैसे इडियट को छोड़ के जाने के, पर वो नहीं गई। उल्टा देखिए, मुझे बदल के रख दिया। और जिस दोस्त की आप बात कर रही हैं ना, वो खुद उसके साथ रिश्ता तोड़ के यहां से भाग गया था। तो उस लूजर से इनसिक्योर होने की तो मुझे बिल्कुल जरूरत है ही नहीं मैम। विराट सिंह आहूजा से मिलना है। ये रहे मीटिंग के पेपर। मैम अब बात कर सकते हैं। थैंक्स। थैंक यू। क्या क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं, ज्यादा वो स्मार्ट बन रही थी। जानती नहीं है ना कि मैं भी विराट सिंह हो जाऊं, स्मार्टनेस का बाप हूं। तुम उसे छोड़ो ना, शी इज नॉट इम्पोर्टेंट। तुम मुझे ये बताओ, तुम अचानक फिर से कैसे आई? सब ठीक है ना घर पे? किसी ने कुछ कहा, किसी से बात हुई, कोई क्लू? हाँ कुछ मतलब हाँ भी और नहीं भी। वो लीला बजाज, उसके फ्लैट में गई थी मैंने उसकी बिल्डिंग की वॉचमैन से बात की तो उसने कहा कि आप उसे घर तक छोड़ने गए थे। हाँ भाई घर तो जाना ही पड़ा ना मुझे। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कॉल पे भी बताया था कि इस लड़की ने कितनी पी हुई है। अरे वो सीधा चल नहीं पा रही थी, मैंने सोचा उसको पहले लिफ्ट तक छोड़ दूंगा, बट वो वॉचमैन था वहां पे और ऐसे सही नहीं लग रहा था उसको अकेला छोड़ना। वो वॉचमैन भी थोड़ा क्रीपी से था, मुझे लगा कुछ ऊंच नीच हो गई, बाद में कुछ पे आएगी, इसलिए मैंने उसे घर तक छोड़ दिया। सर जब मैं उसके घर गई तो उसके घर में सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था वाकई वहां पे कुछ गलत हुआ है। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप वहां से निकल गए, उसके बाद वहां कोई आया और ऐसे सब कुछ इधर उधर बिखेर दिया, मतलब
और वो तो बेहोश थी ना, तो उसे कुछ पता ही नहीं चला होगा। नहीं 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 अंकल, ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कहती है कि ये सब प्रियंका ने किया है। ये सारे सबूत, उस लड़की को हायर करना, ये सब उसी ने किया है। सर मुझे भी प्रियंका पर ही शक है। मैंने उस वॉचमैन को प्रियंका की फोटो भी दिखाई, लेकिन उसने कहा कि उसने कभी प्रियंका को उस बिल्डिंग में देखा ही नहीं। मुझे उसकी बात पे यकीन नहीं है सर। मुझे भी यही शक है कि प्रियंका और ये लीला आपस में मिले हुए हैं। भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो विक्टिम है या नाटक कर रही है। थैंक्स टू प्रियंका नाटक कर रही है। साला सब गलती ही मेरी है। क्या? प्रियंका तुम्हारी लाइफ में मेरी वजह से आई ना। मेरी वजह से बार बार प्रियंका का स्ट्रेस, कभी राजीव का स्ट्रेस, कभी कुछ सब मेरी गलती है, राइट? नहीं सर, पर ये पहले भी ऐसी ही थी क्या? छोटी और ऐसी थी, आपको पता नहीं चल। सॉरी, मैं ब्लेम नहीं कर रही आपको। नहीं फिक्र है, गलती तो मेरी है। प्रियंका, उसकी ओवर पोजेसिवनेस, उसके पागलपन को ना हमेशा प्यार समझा मैंने। उसकी हर जिद पूरी की। उसे ना सुनने की आदत नहीं थी और मुझे लगा उसकी सारी जिद पूरी करूंगा, उसकी सारी बातें मानूंगा तो शायद किसी दिन वो बदल जाए। प्यार में तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं ना बैंकर, पर वो भी नहीं बदली। उल्टा उसने सारे हालात बदल दिए। मुझसे, तुमसे, पूरे परिवार से इतनी नफरत करती है, इतनी नफरत करती है कि बदला लेने के लिए कुछ भी कर जाएगी वो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना, 100% ये सब प्रियंका ने किया है। वो सारे प्रूफ्स गाड़ी में जो आए हैं वो सब प्रियंका ने प्लांट किए हैं। और कौन करेगा? जैसे उसने हर्ष को फंसाने के लिए किया। एग्जैक्टली। लेकिन हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये लीला और प्रियंका आपस में मिले हुए हैं? तुम्हें याद है एक बार तुम्हारे घर में चूहा आ गया था? अरे बात कनेक्टेड है। तब तुम्हारी आजी ने क्या कहा था, याद है तुम्हें? चूहे को बिल से निकालने के लिए जाल बिछाना पड़ता है। हाँ याद है। तो वही तो करना है जो पिछली बार किया था हम दोनों ने। वही ना, हम दोनों थे ना सर। इस वक्त मैं अकेली हूँ, आप यहाँ हैं। I know। वो है ना अशुभ कदम, तुम अगर उसकी हेल्प लेना चाहती हो तो तुम ले सकती हो। मेरी परमिशन है तुम्हें। मुझे नहीं चाहिए। क्या वो चोट लगी आपको? नहीं नहीं नहीं, वो तुमने क्या बोला अभी? मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पूरा लगा दर्द हुआ मुझे कि तुम्हें परमिशन भी नहीं चाहिए। मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है? आप अभी भी यही पूछ रही हैं? आपका पोता अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है और उसमें हमारी बच्ची खामखा घसीटी जा रही है। यहाँ पाप करे कोई और भरे कोई। विराट के साथ सही नहीं हो रहा, पर ताई की बात भी गलत नहीं है। मेरी अम्मू इन सब में बहुत परेशान हो रही है। ये लोग मेरे बेटे के साथ गलत कर रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनके खिलाफ मैं एक्शन लूंगी। दिलदार जी कहाँ है? अब दिलदार जी कुछ नहीं कर सकते बबीता जी। आपका बेटा क्रिमिनल बन चुका है। अगर उसे औरतों की इज्जत करना सिखाया होता ना आपने, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आपको। पहले हमारी अम्मू के साथ जबरदस्ती करी और अब उस लड़की के साथ। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है।
उसने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है। मैंने अपने बेटे को ऐसी परवरिश नहीं दी है कि वो किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ करे, समझी तुम? तो अपनी बेटी के साथ तो खिलवाड़ करने दिया ना अपने दामाद को। हाँ, भूल गई आप? हाँ, अरे क्या कर रही है? ये वक्त नहीं है इन बातों का, चुप रहिए। मैं क्यों चुप रहूं? हाँ, ये तो जग जाहिर है। पता है सोसाइटी वाले क्या कह रहे हैं? जब अम्मू ने इनके दामाद राजीव का पर्दाफाश किया तब तो इन्होंने अपने दामाद को कुछ नहीं कहा, बल्कि उल्टा सारा इल्जाम अपनी बेटी पे डाल दिया। और क्या कहा? मियां बीवी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक तो चलती रहती है ना? क्या है इसका मतलब? हाँ, इसका मतलब यही है कि औरतों पे अत्याचार इनके लिए आम बात है, राइट? देखिए बबीता जी, हमें वही मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं।